एक गांव में नंदू नाम का एक किसान था। नंदू की मूर्खता की वजह से उसकी फसल हर बार बर्बाद हो जाती थी। बारिश के मौसम में धान की जगह तरबूज की खेती करता। नंदू की एक बेटी थी जिसका नाम था सोनी। सोनी बहुत ही समझदार लड़की थी। वो गांव भर में घूम घूम कर लोगों की मदद करती थी। हर दिन ऐसे कामों के लिए सोनी को माँ की डांट सुननी पड़ती थी। आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। सोनी घर में थोड़ा देर से आई तो उसकी माँ ने कहा, ठहर जा, वहीं खड़ी रह। बता, कहाँ गई थी तू पूरे दिन? माँ, मैं थोड़ी देर गांव में घूमने गई थी। तुम तो जानती हो मैं घर पर ज्यादा नहीं रहती। यही तो पूछ रही हूँ कि तू घर में क्यों नहीं रहती। क्या तुझे घर का कोई काम नहीं? माँ, घर का काम करने के लिए तो आप ही हो। मैं तो गांव वालों की मदद करती हूँ। गांव वालों के काम करके तुझे क्या मिलता है? माँ, मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। लोगों की मदद करने से बहुत सुकून मिलता है। बस कर, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। अभी 15 साल की है और बात ऐसी करती है जैसे 70 साल की बुढ़िया हो। रहने दो माँ, आज मत डांटो ना। ये दोनों बाप बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। एक है बहुत बेवकूफ और दूसरा बहुत चालाक। इतना सुनते ही सोनी बोली, जरूर बाबा ने फिर कोई बेवकूफ़ी की है, उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। उसकी माँ ने कहा, क्या करूं मैं? तो खुद देख घर की हालत। गांव के लोग इतने लोगों की समस्या हल कर दी, अब तक अपने बाबा को ठीक नहीं कर पाई। क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी तो तेरे बाबा के घर आई। सोनी बोली, अच्छा माँ, अब मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। सोनी अभी अपनी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। उसे गांव के अच्छे कामों में ही सुकून मिलता है। उसी गांव में लाला राम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे सब लाला जी कहकर बुलाते थे। लाला जी के घर एक बुजुर्ग औरत कमला काम करती थी। एक दिन सुबह सुबह लाला जी ने कमला को बुलाया, लेकिन वह नहीं आ पाई। इस बात को लेकर वह चिंतित थी। जब कमला आई तो गुस्से में लाला जी ने कहा, क्या हुआ कमला? मैंने तो तुझे सुबह बुलाया था ना, तू अब आ रही है? मेरी बात की कोई कदर नहीं है क्या? कमला बोली, ऐसी कोई बात नहीं है लाला जी, दरअसल मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गई थी। लाला जी बोले, परेशानी में? क्या हुआ था? कमला ने बताया, मेरी रसोई की छत गिर गई थी, उसे ठीक करने में लगी रही। लाला जी बोले, अच्छा, तो अब छत ठीक हो गई? कमला ने कहा, हाँ हाँ हो गई। मैंने बहुतों से मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं की। लाला जी बोले, तो फिर तूने अकेले ही ठीक की? कमला बोली, नहीं लाला जी, मैं अकेले नहीं कर पाई, नंदू की बेटी ने मदद की। लाला जी ने कहा, वही छोटी सी लड़की जो दिन भर गांव में घूमती रहती है? कमला बोली, हाँ लाला जी, वो छोटी जरूर है लेकिन बहुत समझदार है। गांव के लोगों की बहुत मदद करती है। उसके जैसा कोई और बच्चा इस गांव में नहीं। लाला जी बोले, अच्छा लगा सुनकर, कभी उसकी समझदारी की भी परीक्षा लूंगा मैं। कमला बोली, जी जरूर देखिए, बच्ची बहुत तेज है, जहां भी जाती है समाधान लेकर ही लौटती है। कमला की बात सुनकर लाला जी को ईर्ष्या होती है। उसे अपनी बेटी रानी सोनी के सामने बहुत छोटी लगने लगती है। लाला जी अपनी बेटी रानी के पास जाते हैं और पूछते हैं, सुनो बेटी, तो नंदू की उस छोटी लड़की को जानती है? रानी बोली, किसकी बात कर रहे हो? उस सोनी की? लाला जी बोले, हाँ, उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। जानती है ना तू? रानी बोली, हाँ, नाम और चेहरे से जानती हूँ लेकिन कभी आमने सामने बात नहीं हुई। लाला जी ने कहा, अरे बेटा, लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही समझदार है, पूरे गांव की समस्या वही लड़की हल करती फिरती है। क्या कह रहे हो पिताजी? यह कैसे हो सकता है? उसकी उम्र ही कितनी है? ऐसा है क्या?
अब मुझे भी तो बड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन जो कुछ लोगों से सुना है, अब देखो वो झूठ नहीं लगता। लोग उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। लाला जी बोले, तारीफ कर रहे हैं कि क्या बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। रानी बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कितनी होशियार है। लाला जी बोले, अब गरीब घर में जन्मी है भला, उसमें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? रानी बोली, अगर वो मुझसे ज्यादा समझदार निकली तो उसे इस गांव में नहीं रहने दूंगी। इस गांव की सबसे समझदार लड़की सिर्फ मैं ही रहूंगी। लाला जी बोले, ठीक है बेटा, अब देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। लाला जी सोच में पड़ जाते हैं, कैसे सोनी को इस गांव से बाहर निकाला जाए। 2 दिन बाद की बात है। रानी गांव में घूमते हुए तालाब के किनारे सोनी को खड़ा देखती है। उसके मन में एक शैतानी योजना आती है। अरे तुम तो सोनी हो ना, नंदू काका की बेटी? सोनी बोली, हाँ, मेरे बाबा का नाम नंदू है। तुम कौन हो? रानी बोली, ओहो, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं लाला जी की बेटी हूँ। सोनी बोली, ओ, तुम लाला जी की बेटी हो? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। रानी बोली, देखोगी कैसे, मैं तो ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं। तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुना है तुम बहुत समझदार हो। चलो बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। रानी सोनी को तालाब के किनारे बैठने के लिए कहती है, फिर उसे पीछे से धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद नाटक करती है उसे बचाने की। सोनी चिल्लाने लगती है, आह, कोई है, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। रानी बोली, अरे तुम गिर कैसे गई? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। सोनी हाथ पांव मारती है और एक पेड़ की डाली पकड़कर खुद को बाहर निकालती है। रानी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? सोनी बोली, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद लाला जी नंदू के घर आकर कहते हैं, क्या हाल है नंदू, कैसे जा रहे हैं तुम्हारे दिन? नंदू बोला, अरे आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है लाला जी, पर आप अचानक से हमारे घर में क्या हो गया? लाला जी बोले, देखो मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। नंदू बोला, ज़मीन के मामले में हम आपकी मदद भला कैसे कर सकते हैं? लाला जी बोले, देखो, ऐसा है, जो ज़मीन मुझे चाहिए वो तुम्हारी है। तुम्हारे ज़मीन के बगल में मेरी ज़मीन है। नंदू ने कहा, लेकिन लाला जी, मैं आपको अपनी ज़मीन क्यों दूं? लाला जी बोले, अरे भाई, उसके बदले में मैं पैसा दूंगा, इसलिए, और किस लिए? मुझे तुम्हारी ज़मीन की सख्त ज़रूरत है। वहीं पास खड़ी सोनी ने सारी बातें सुनी, फिर बोली, लेकिन मेरे पापा आपको ज़मीन क्यों देंगे? वो ज़मीन बेचने वाले नहीं हैं। लाला जी ने कहा, अरे तू बीच में काहे बोल रही है? तुझे क्या समझ है इन बातों की? यह बड़े लोगों की बात है, तू चुप रह। नंदू, तेरी बेटी मेरा अपमान कर रही है। नंदू बोला, अरे नहीं लाला जी, वो तो बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। सोनी बोली, मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ वही सही है। मेरे बाबा आपको कोई ज़मीन नहीं देंगे। लाला जी बोले, नंदू, मैं तेरे घर आया और तेरी बेटी ने मुझे अपमानित किया, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। नंदू बोला, अरे लाला जी, आप नाराज मत होइए, देखिए देखिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो। लाला जी बोले, मैं इतना अपमान सहकर यहाँ खड़ा रहूं, तुम्हारी बात सुनूं? मैं तुम लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। लाला जी के मन में सोनी के खिलाफ बदला लेने की भावना जाग उठती है। लाला जी गुस्से से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नंदू ने सोनी से कहा, तेरी वजह से लाला जी को अपमान सहना पड़ा। सोनी की माँ बोली, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गलत कहा? उसने तो सही बात ही कही।
नंदू बोला, सही बात। अरे अक्ल के अंधो, अगर मैं जमीन दे देता तो कुछ पैसे मिल जाते, घर अच्छे से चलता। अब क्या जमीन का क्या करेंगी? सोनी बोली, माँ बाबा को जरा समझाओ ना। उसकी माँ बोली, तुझे लगता है मैं समझा नहीं रही? उनकी समझ में कुछ आता है? तभी नंदू बोला, चुप रहो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हमारा घर बर्बाद ही करके रहोगे लगता है। सोनी बोली, क्या कहा? मैं अपना घर बर्बाद कर रही हूँ? नंदू बोला, और नहीं तो क्या, ऐसे अपशगुनी लड़की को घर में रखना चाहिए क्या? सोनी बोली, नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे। नंदू बोला, अगर बेटी घर का भला नहीं चाहती है ना, तो उसे निकाल देना ही ठीक है। सोनी गुस्से से बोली, अगर मेरे होने से इतनी परेशानी है तो मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। नंदू बोला, अरे हाँ हाँ, जा जा। वैसे भी तुझसे कोई काम वाम तो होता नहीं है, बस मुंह चलाती है पटर पटर। अरे जा, चली जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, जा। नंदू की बातों से दुखी होकर सोनी गांव छोड़ने का फैसला करती है। सोनी अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस गांव में अब नहीं रहूंगी। हमें छोड़कर तू कहाँ जाएगी बेटा? कैसे रहेगी? क्या हमें तेरी चिंता नहीं होगी? चिंता का कोई फायदा नहीं है माँ, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी, मैं ठीक रहूंगी। मत जा बेटी, मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, एक दिन मैं लौट कर आऊंगी और तेरे सारे दुख दूर कर दूंगी। सोनी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं। लालाजी नंदू को बेवकूफ़ बनाकर उसकी सारी ज़मीन धीरे धीरे हड़प लेते हैं। फिर एक दिन लालाजी नंदू से बोले, देखो नंदू, अब तुम्हारे पास कोई ज़मीन बाकी नहीं बची है, तुम सारी ज़मीन हमें बेच चुके हो। नंदू बोला, अब का करे लालाजी, बेचते बेचते पूरी ज़मीन बिक गई, पता ही नहीं चला। अब हमारी ज़मीनें ही खत्म हो गई, का करे? अब जब सब कुछ बेच ही दिया है तो आप फिर मेरे पास क्यों आए हैं? लालाजी मुस्कुराते हुए बोले, क्या सब कुछ? अरे भाई, क्या तुम सब कुछ का मतलब समझते हो? अरे मूर्ख, उस सब कुछ में तुम्हारा ये घर भी शामिल है। नंदू चौंक कर बोला, ये क्या कह रहे हैं लालाजी? मैंने ये घर भी आपको बेच दिया है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं रहा। लालाजी बोले, याद नहीं आ रहा? अरे ज़रा ध्यान से सोचो, आखिरी बार जब पैसे दिए थे ना, तब कुछ ज़्यादा ही लिए थे, याद करो, याद आया ना? नंदू बोला, हाँ हाँ, पैसे तो ज़्यादा लिए थे, लेकिन ज़मीन भी तो आपको ज़्यादा ही दी थी ना लालाजी। लालाजी ने कहा, हाँ तो उसी ज़मीन में ये घर भी शामिल था, समझे? नंदू बोला, क्या बात कर रहे हैं, तो अब ये घर हमको छोड़ना पड़ेगा? लालाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ज़मीन पर तुम्हें क्यों रहने दूँ? बिल्कुल नहीं रहने दे सकता, चलो निकलो। नंदू बोला, लेकिन हम ये घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? लालाजी बोले, अरे कहाँ जाएंगे, हम क्या बताएं? अरे जाओ जहाँ जाना है, फालतू की बात ना करो मुझसे, लेकिन यह घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? नंदू बोला, ठीक है लाला जी, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए, फिर हम घर खाली कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, जल्दी खाली कर देना। नंदू अब भी कुछ समझ नहीं पाया। लाला जी उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं और उसे कुछ दिन का समय देता है। नंदू गहरी सोच में पड़ जाता है। उनका अंतिम सहारा भी खत्म हो चुका था। नंदू की पत्नी को जब ये बात पता चली तो उसने कहा, अजी, मैंने तुम्हें बार बार कहा था उस लाला जी के साथ मत घूमो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। नंदू बोला, अरे हमको क्या पता था? अरे भाग्यवान, अगर पता होता तो मैं उसके साथ उठता बैठता क्या? उसकी पत्नी ने कहा, तुमने नहीं समझा यह ठीक है, लेकिन जब मैंने समझाने की कोशिश की तुमने मुझे ही चुप करा दिया। नंदू बोला, अरे
हमको कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अब जाकर समझ में आ रहा है कि मेरी बिटिया सही कहती थी। क्या करूं, मेरी अक्ल ही मारी गई थी। मेरी बेटी ना जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। नंदू और उसकी पत्नी का जीवन अब अंधकार में डूब गया। इधर सोनी, जो अब बड़ी हो गई, गांव लौट कर आती है और गांव के विकास के लिए प्रयास शुरू करती है। उसकी मुलाकात राघव नाम के एक शिक्षित युवक से होती है। राघव सोनी से मिलकर कहता है, सुना है आप 2 दिन पहले गांव लौटी हैं और गांव के भले के लिए काम करना चाहती हैं। सोनी बोली, हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आपको कोई आपत्ति है? राघव बोला, अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं। मैं तो खुद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। दरअसल मैं भी काफ़ी समय से गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता था। सोनी बोली, अब आपको पाकर अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास एक साथी है। आपके साथ मिलकर मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। राघव बोला, हाँ जी, मैं भी तो यही करना चाहता था। सोनी बोली, आप तो काफ़ी समझदार हैं, तो आपने गांव के लिए क्या योजना बनाई है? राघव बोला, वैसे मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया, पर सोच रहा था कि अनपढ़ किसानों को कृषि के बारे में जागरूक किया जाए। सोनी बोली, हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। क्यों ना गांव के शिक्षित लोगों को साथ लेकर एक संस्था बनाई जाए। राघव बोला, अरे, यह तो और भी अच्छा होगा। इससे हम किसानों को और अच्छे से समझा पाएंगे और हमारी संस्था भी आगे बढ़ेगी। तो फिर मैं गांव के शिक्षित लोगों को इकट्ठा करता हूँ। सोनी ने कहा, हाँ हाँ, ज़रूर कीजिए। उसके बाद मुझसे संपर्क कीजिए। मैं संस्था की शुरुआत करती हूँ। इधर जब लाला जी को सोने की वापसी की खबर मिलती है, वो बदले की आग में जल उठता है। लाला जी ने अपने नौकर से कहा, बलिया, तू गांव पर ठीक से नजर रख रहा है ना? बलिया बोला, हाँ मालिक, सब ठीक से देख रहा हूँ। फिर भी तुम मुझे यह नहीं बता पाया कि नंदू की बेटी गांव में संस्था बना रही है। खबर तो मेरे पास भी थी मालिक, अब सोचा था कि आज ही आपको बताऊंगा। अरे नालायक, इतनी देर कर दी, तब तक तो गांव वाले शिक्षित हो जाएंगे। अरे मालिक, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो लड़की बहुत चालाक है, बचपन से चालाक है, मैं जानता हूँ उसे। अगर उसने किसानों को समझा दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस लड़की को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे मालिक? अरे इसलिए तो तुझे बुलाया है। अब सोच और कोई अच्छी तरकीब निकाल। चलिए मालिक, तो एक काम करते हैं, उसके संस्था को तहस नहस कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन पहले उसके बाप से मिलना होगा, देखना होगा कि वह कुछ करता है या फिर नहीं। फिर लाला जी नंदू के घर पहुंची तो नंदू थोड़ा डर गया। उसने सोचा लाला जी शायद उसे घर से निकालने आए हैं। नंदू बोला, प्रणाम लाला जी, आइए अंदर आइए, बैठिए बैठिए। लाला जी ने कहा, देखो नंदू, आज तुम्हारे घर में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। नंदू घबरा कर कहने लगा, देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी लाला जी। लाला जी बोले, हाँ हाँ, मैं उस बारे में पता करने भी नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। नंदू चौंक कर बोला, मेरी बेटी के बारे में? क्यों, मेरी बेटी ने फिर से क्या कर दिया? लाला जी बोले, सुना है कि तुम्हारी बेटी गांव में वापस आ गई है। सुना है वो गांव के किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। नंदू ने कहा, अब देखिए लाला जी, इस बारे में हमको कुछ तो ना पता। लाला जी बोले, मैं यही बताने आया था कि अपनी बेटी को काबू में रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाला जी, सही बताएं तो वो क्या कर रही है? हमको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा नहीं है तो क्या हो गया,
बेटी को काबू में रखने के लिए अंदाज़ा ज़रूरी नहीं होता है। तुम कहो और वो मान जाएगी बस। क्या कहूँ लाला जी, मेरी बेटी ने तो पहले कभी मेरी बात मानी नहीं, तो अब कैसे मानेगी? वो समस्या मेरी नहीं है। तुम उसके बाप हो और वो तुम्हारी बात मानेगी। मुझे बस तुम्हें सूचना देनी थी, मैंने दे दी। लेकिन लाला जी, अगर वो गांव के भले के लिए काम कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? हमको यह समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कहें, वो जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर सीधी बात है कि उसे नहीं रोका तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बस कह दिया मैंने। अपनी बेटी की बात सुनकर नंदू अब मन ही मन ठान लेता है कि वह अपनी बेटी को किसी हाल में भी नुकसान नहीं होने देगा। गांव भर में नंदू की बेटी सोनी की तारीफ सुनकर नंदू और उसकी पत्नी गर्व महसूस करते हैं। नंदू की पत्नी ने कहा, देखा जी, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी एक दिन अच्छा काम करेगी, गांव के लोग उसे सम्मान देंगे। नंदू बोला, हाँ, अब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं था। तुम्हारे अविश्वास की वजह से ही वो हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है कि हमें छोड़कर भी सफल होकर लौट आई है। मुझे अपनी बेटी पर कितना गर्व हो रहा है, यह मैं बता नहीं सकती। मुझे भी कम गर्व नहीं है अपनी बिटिया पर। अरे गांव में निकलते ही सब लोग कहते हैं, वो देखो सोनी के बाबा जा रहे हैं। तो फिर मानते हो कि मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर तो रही है, लेकिन अब लोग उसे रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो लोग उससे जलते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मैंने भी मन बना लिया है भाग्यवान। जो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, देखो लाला जी का साथ मत देना। नंदू बोला, मेरी बेटी शुरू से ही सही थी, मैं समझ नहीं पाया ना भाग्यवान, यही तो मेरी गलती थी। अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें अपनी बेटी को बचाना है। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा, आखिर हमारी बिट्टी है वो। दूसरी ओर लाला जी और बलिया ने चालें चलनी शुरू की। लाला जी ने बलिया से कहा, सुन बलिया, इस बार योजना मजबूत होनी चाहिए। वो लड़की बहुत चालाक है, सिर्फ चालाक नहीं, वो बहुत होशियार भी है। हम कुछ भी करें वो अपनी समझ से बच निकलती है। इसलिए तो कह रहा हूँ इस बार सख्त तैयारी होगी। बलिया बोला, तो फिर बताइए मालिक, क्या किया जाए अब? लाला जी ने कहा, पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करो, फिर उसके संस्था को तोड़ डालो। बलिया बोला, तो चलिए मालिक, कल ही हमला करते हैं। हाँ, कल ही करना होगा, अब और देर नहीं की जा सकती। अगर गांव वाले बीच में आ गए तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी देंगे। कोई और बीच में फिर नहीं आएगा। लेकिन उस लड़की के साथ हमारे गांव का राघव भी है, उससे थोड़ा डर लगता है, लोग उसे बहुत मानते हैं। लाला जी बोले, अगर राघव बीच में आया ना तो उसे भी खत्म कर देंगे। बलिया बोला, ठीक है मालिक। लाला जी खुश होते हुए बोला, यह हुई ना बात, किसी भी हालत में यह काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं किसानों की जमीन हथिया नहीं पाऊंगा। सुबह होते ही लाला जी, बलिया और उनके लोग सभा घर में पहुंचते हैं, हाथों में डंडे और हथियार लेकर। बाहर सोनी निकलती है और लाला जी से पूछती है, ये क्या लाला जी, आप लोग यहाँ हथियार लेकर क्यों आए हैं? क्या मकसद है आपका? लाला जी बोले, जो काम तुम कर रहे हो वो गांव के भले के लिए नहीं है, इसे अभी के अभी बंद करो। सोनी ने कहा, यह काम गांव के भले के लिए नहीं है, यह आपसे किसने कहा? या फिर यह काम आपके धंधे के लिए खतरा बन गया है? लाला जी तिलमिला कर बोले, अरे जबान लड़ाती है बलिया, देख क्या रहा है, इस सभा घर को तोड़ डाल, चल। तभी अंदर से
नंदू बाहर कहते हुए आता है, अगर हिम्मत है तो आइए, हम तुम्हारे हाथ तोड़ डालेंगे। अब नंदू सोनी के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लाला जी गुस्से में भड़क उठते हैं। नंदू बोलता है, खबरदार लाला जी, अब तक आपने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हुआ ना, तो हम आपको पटक पटक के ऐसा मारेंगे। लाला जी बोले, ए नंदू, तू भूल रहा है कि तेरा घर अब भी मेरी मुट्ठी में है। नंदू बोला, ए लाला जी, घर वर की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू की धमकी देना बंद कीजिए और हमारी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। लाला जी अब गुस्से से आग बबूला हो जाता है और नंदू से कहता है, नंदू, तूने अच्छा नहीं किया। नंदू बोला, अपने आदमियों को पकड़ो और चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो आपको कुचलने में एक पल नहीं लगाऊंगा। लाला जी अपने आदमियों को लेकर चुपचाप चला जाता है। नंदू अपनी बेटी से बोला, बेटा, हमको माफ़ कर दे, हमने तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। सोनी बोली, अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो मेरे पिता हैं। अब हम सब मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके बाद सोनी की अगुवाई में गांव का विकास शुरू होता है। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।